टिकट दे दिया गया। आखिर कुछ तो बात है, जब तक धुआं नहीं निकलती है, जब तक कि कहीं कोई आग का शोला ना हो, कुछ तो बात होगी। तो इन बातों पर गौर व फिक्र करके इनकी जांच किया जाए, इन पर आप लोग तवज्जो दें कि आखिर पार्टी को बदनाम करने के रास्ते पर कौन लोग लेके जा रहा है। आखिर क्यों टिकट के नाम पर इतनी बड़ी रकम का मुतालबा करने के बावजूद भी पैसे ले लिया जाता है और फिर टिकट भी न दिया जाता। अगर ये बात गलत है तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को समझाएं कि ऐसी बात नहीं है, और अगर ये बात सही है तो आप उन लोगों पर कार्रवाई करें। हाँ, पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर ताउन की ज़रूरत है तो आप उन तमाम हजरात से ये कह कर के पैसे लें कि भाई पार्टी को मजबूत करनी है, पार्टी को ताकत पहुंचानी है, उसके लिए कुछ ताउन की ज़रूरत है। उससे, उस पैसे से टिकट का कोई लेना देना नहीं है। और इस तरह से आप उनसे करार करके लिखित तौर पर उनसे पार्टी की मजबूती के लिए रकम लें, ताकि इस तरह के इल्ज़ाम तराशी ना हो सोशल मीडिया पर। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अख्तरुल ईमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उस पर नज़र डालते हैं। वो अपनी सफाई में क्या पेश कर रहे हैं, जिसको मैंने वीडियो बनाकर भी इस बात की दरख्वास्त की थी कि अगर इस तरह के इल्ज़ाम आ रहे हैं तो आपको इस पर सफाई देनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आइए सुनते हैं। आप मेरे खिलाफ खबर चलाइएगा, एक बहाना बना दीजिएगा, बड़ा दबाव तो शुरू किया सर। प्रेस के बंधुओं, आज हमने आपको तकलीफ दी है। इस वक्त हमारे दरमियान में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब इंजीनियर मौजूद हैं, पार्टी के प्रभारी हैदराबाद से आए हुए इंजीनियर सरफराज साहब हैं, और किशनगंज के प्रत्याशी हमारे अजीज़ी शम्स आगाज़ एडवोकेट हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नसीम साहब हैं। हम दरअसल इन बारे में मैंने कहा था, आप लोगों के ज़रिए से हम इस बात की वजाहत करना चाहते हैं कि टिकट के तकसीम के बाद मीडिया के ज़रिए से, टेलीफोन के ज़रिए से MIM को दुश्मन और बदनाम करने की बड़ी साजिश हुई, और इस पर मैं इजहार अफसोस करता हूँ कि लोगों ने जो रवैया MIM के साथ अपनाया, किसी पार्टी के साथ किसी टिकट के उम्मीदवार, मायूस उम्मीदवार ने नहीं किया है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का सीमांचल से ताल्लुक़ या बिहार से ताल्लुक़ बिहार के मजलूमों और सीमांचल के फटेहाल लोगों की भलाई के लिए, ये नहीं है कि घर घर टिकट दे दे, इस काम के लिए वो नहीं आए। न अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को यहाँ पर MLA, MP और मिनिस्टर बनाने के लिए आए। उसका रिश्ता इस इलाके से पुलिस का रिश्ता है। पार्टी ने जो टिकट देने का फैसला किया, उसकी बुनियाद सर्वे को बनाया, कारकुनों के मशवरे को बनाया, और कैंडिडेट की हैसियत को बनाया। ये तमाम तर चीज़ों को सामने में रखकर कि आगे तक कौन दौड़ सकते हैं, अवामी राय किसके फेवर में है, उसकी बुनियाद पर टिकट का फैसला हो। लेकिन कुछ बेहुदा किस्म के लोगों ने हमारी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का घिनौना इल्ज़ाम लगाया, और इल्ज़ाम लगाने वालों में किस सिफत के लोग हैं। कुछ लोग अफेयर्स में पड़े हुए लोग हैं, और एक शख्स है जो नशे के हाल में बोल रहा है, जो 2500 लाख रुपया देने की बात करता है, उसके छप्पर पे घास भी नहीं। और जो शख्स जब यहाँ पर आया तो 10 गाड़ी, 5 गाड़ी, 2 गाड़ी लेके भी नहीं आ सका। एक अदद वो आया, एक अदद ड्राइवर था, शायद उसका रिश्तेदार होगा, एक अदद उसकी बीवी थी, एक अदद उसका बच्चा था। और जब उसके बारे में हम लोगों ने तहकीक किया तो पता ये चला कि उस शख्स पर कत्ल का मुकदमा भी चल रहा है। हमारे ये सारे सुरफा और ये सारे लोग जो उनके बयान को फैलाकर हमको बदनाम कर रहे हैं, क्या ये बताएंगे क्या ऐसे लोगों को टिकट दिया जा सकता है? और फिर पार्टी ने टिकट देने के ताल्लुक से हम जानते हैं कि हम कमजोर लोग हैं। टिकट तो कांग्रेस ने भी काटे, सिटिंग कैंडिडेट के काटे, राजद ने उन लोगों के टिकट काट दिए जिन लोगों ने पार्टी को में शामिल होकर सरकार बनाई थी। लेकिन किसी के अब्बा की मजाल भी हुई कि इन पार्टियों को गाली दे, उनके खिलाफ तबसरे करे। बीजेपी ने भी टिकट काटे, लेकिन बीजेपी के लड़के क्या सड़कों पर आकर किसी को गालियां दी? क्या बीजेपी के जो धर्मगुरु हैं वो कहीं मीडिया में आए? नहीं दिखे।
तो मेरे भाई हम लोग इस बात को मानते हैं कि मुसलमान पिछड़ा है और सीमांचल पिछड़ा है। ये सारे तमाशे दिखे तो सीमांचल में दिखे। और अफसोस है कि आवारा लड़के, ना समझ बच्चे, हमारे नादान बच्चे जिनको समझ नहीं है, हालांकि कई बच्चों ने जज्बात में उस दिन हम लोगों को गालियां दी, आके माफी मांगी। ये बच्चे, इनका कसूर नहीं है, लेकिन ये समझदार लोग जो डायरेक्टर इन चीफ थे इनके पीछे, उनके बारे में सोचिए कैसे कैसे लोग। सबसे ज्यादा बदनाम अगर मुझे किसी ने किया तो मेरे फैमिली के आदमी चाचा असलम साहब ने। असलम साहब मेरे पास गए पटना, कहा मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा आप इलेक्शन लड़ सकिएगा, आप इतना खर्च कर सकिएगा। कोचा धामन के इलेक्शन में बहुत ज्यादा खर्च होता है और मैं कोचा धामन नहीं लौट रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, और वहां लड़ने की आप हिम्मत कर रहे हैं। भाई जमीन आप बनाइए, अगर आपकी सलाहियत होगी, लोग आपको चाहेंगे तो आपको हम लोग टिकट देंगे। सर्वे करवाया हमने, कम से कम हर पंचायत के कारकुनों से उनके बारे में पूछगछ की, तो पता ये चला कि हजरत की हालत अच्छी नहीं है। और जहां तक मैं उनको जानता हूं, उनको इलेक्शन लड़ने की सलाहियत भी नहीं है। आइए चलो सर बैठिए, सलाहियत भी नहीं है उसको। अरे पंचायत में आप हार गए थे, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी थे, ज्यादातर कोचा धामन में जानते थे मुखिया, और उस तरह आम आवाम नहीं जानती थी। आप जो लोगों के दरमियान में फिरे, आपके रफ्तार में वो 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर आपकी जो गाड़ी दौड़ी, वो एमआईएम के घोड़े पर सवार होने के नतीजे, और उसकी रफ्तार और दोगुनी हो गई जब आपने जाकर कहा कि मैं अख्तर ईमान का चचा हूं। तो हर जगह हमारे कारकुनों ने उसका खैर मकदम किया। ये गलतफहमी हो गई उनको कि मैं बहुत पॉपुलर नेता हूं। जब अवामी सर्वे किया तो उनकी हालत अच्छी नहीं थी। फिर हम लोगों ने ये किया कि सारे कैंडिडेट से हम लोगों ने कस्में खिलाई थी, जिस पर लोग तबसरे करते थे। हम लोगों ने कहा कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि कुछ लोगों के चाल चलन अच्छे नहीं है, कल क्या बोलेंगे, और कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि ताकि जीत के जाए तो असेंबली में कसम खाने में इसको आसानी हो। कुछ उलमा सवाल उठाते थे कि कस्में क्यों खिलाते हैं, तो मैंने उनको याद दिलाया कि मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से बड़े आलिम आप नहीं हैं, वो भी जाकर वहां कसम खाए थे। इस्लाम में कसम खाने की और कसम को तोड़ने के सिलसिले में शरई हुक्म मौजूद है, और कस्में खाने के बाद कस्में तोड़े। असलम साहब ने कस्में खाई और कसम खाने के बाद उसने कसम को तोड़ा। उसने वादा किया था, एक बार तो कसम खाई, उसने ओथ लिया पार्टी के उम्मीदवार होने की हैसियत से, और फिर उसको बिरादर जनाब अब सादिक समदानी साहब बड़े भाई हमारे हैं, उनको लेकर आए वो, और उन्होंने कहा कि साहब हम दोनों में से किसी को टिकट मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे। मैं यूं ही ऑफिस में निकल रहा था, देखते हैं कि भाई मुखिया साहिब साहब सरवर के अब्बा वो आ गए और उनका हाथ पकड़ के लेके आए चाचा असलम साहब, और मुझको कमरे में लेके गए, जरूरी बात करनी है। और मुखिया जी ने कहा कि यही हमको लेके आए हैं। भाई क्यों लेके आए हैं? बोले आपको ये कहने के लिए आए हैं कि हम दोनों में से, चाहे सरवर को दीजिए हमको दीजिए, हम दोनों में से किसी को टिकट दीजिए, हम उसका साथ देंगे एक दूसरे का। मैंने कहा ये बात सही बोल रहे हैं आप? बोले सही। मैंने लड़के को बुलाया, आओ जी अंदर आओ। मैंने कहा भूलेगा मोबाइल के सामने में फिर अल्लाह के हवाले से उसने खुद ही इकरार किया। क्या इतने कस्में खाने के बाद उस आदमी का जो तरीका रहा है, मुझको गालियां देते, मैं दरवाजे पर जाता मुझ पर जूते फेंक देते आप, लेकिन मेरे साथ जो आपने बदसलूकी की है, क्या एक कोई शरीफुल नफ्स इंसान ऐसा कर सकता है? मेरे मरहूम वालिदैन को आपने नहीं बख्शा, गांव के उन नादान बच्चों को आपने चंद पैसे देकर फुसलाकर बहलाकर मुझको गालियां दिलवाई। क्या टेना मेरा घर नहीं है? मेरे बाप दादा की कब्रें तुम उजाड़ कर फेंक दोगे? सख्त है तुम्हारे दरमियान में? और आपकी हैसियत क्या रही है? आप जब भी हमें इलेक्शन लड़ा, सबसे महंगे वर्कर हमारे वो थे, पैसे हमसे लिए, आप पैसे मेरे वर्कर्स को, मेरे कारिंदों पर खर्च करने से ज्यादा अपने पंचायत के इलेक्शन लड़ने के लिए किया। चंद लोग हैं जो आबाई तो दुश्मन है हमारे वहां, वो 2-3 लोग हैं जिनके पेट में हजम नहीं होता है। अरे अख्तुनिमा, मैं जीत पर कभी इतराया नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने मुझे तौफीक बख्शी, आवाम ने पसंद किया, मैं इस जगह पर हूं। तुम्हारे जलने से क्या हो जाएगा जी? तुम्हारे जलने से तुम्हारी औकात भी नहीं है, मैं जा खड़ा रहूंगा। अब तुम मेरे पांव तले जमीन खींच रहे हो, इंशाअल्लाह नहीं खींच सकोगे। इसलिए मैं ये सफाई देना जरूरी समझा हूं कि इन लोगों ने कैसी कैसी शरारत की। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिसका मफहूम है, हम उलमा की जूतियां आज भी सीधी करते हैं, उलमा की कद्र मंजिलत करते हैं, आलिम ज्यादा हूं, आलिम की इज्जत करता हूं, और हक बात कहने से नहीं कतराता हूं। अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसका मफहूम है कि मुनाफिक बहुत ही बदतरीन इंसान को कहा जाता है। मुनाफिक की 4 अहम निशानी होती है। बोले तो वो झूठ बोले,